सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर, कौन सी क्लास है बेटा? क्या बात है, 10th क्लास 10th, ठीक है। और चैप्टर 9, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, दो ही कंसेप्ट। एक तो आपको टेबल याद करनी है ना, tan की वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यू याद करनी है, कॉस की वैल्यू याद करनी है। tan 0, 30, 45, 90, है ना, ये सारे 60 डिग्री, ठीक है, साइन की। तो टेबल जो मैंने पहले आपको बताई पिछली वीडियोस में, वो आपको लर्न होनी चाहिए, तभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी, ये एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो आता है हिंदी में, उन्नयन कोण और अवनपन कोण, ठीक है। तो बता देंगे। एक बिल्डिंग है, हिंदी वाले सिर्फ सुनेंगे जो हिंदी की बात होगी, तो इंग्लिश वाले चुपचाप रहेंगे। यहां पर पे खड़े हैं सैम भाई साहब, सब बता सैम भाई साहब। और यहाँ पे कौन खड़ी है? सैमी भाई, सैमी बहन जी, ठीक है। अब यहाँ से ये इनको देख रहे हैं, नैनो से नैना लड़ रही हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब कोई इंसान ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद लिसन, अब वैसे तो देखो, ये देखो, अगर ये पैरेलल लाइन से दोनों, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल बोलेंगे इसे? AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण हिंदी में। जब 9th क्लास, ध्यान करो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और वो आपस में काटती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के हुए बराबर होता है। सॉरी, अब ठीक है, इंटीरियर अंतः एकांतर कोण, और ये वाला और ये वाला, अब ठीक है। तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये बराबर होते हैं। एक तो ये तरीका कर लो। अच्छा, दूसरा, जब यहां से इंसान देख रहा है, जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं अवनमन कोण, ये होता है उन्नयन कोण। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। चलिए जी, ये चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसे रब कर दूं। NCERT की बुक में लिख नहीं रहा बेटा, लिखने में बहुत समय जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ भी छोटी हो और जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिले। तो सभी लोग NCERT की बुक निकालें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और उसके बाद क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को एक बार रीड करें। मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कहता है बच्चा कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप which is which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। वो कह रहा है बच्चा, एक सर्कस में एक लड़का जो है मौज ले रहा था, किस पे? एक रस्सी पे, कुछ सर्कस दिखा रहा था अपना, और वो एक खंबे से बंधी हुई थी, और उसका एंगल जमीन से, उस रस्सी का एंगल जमीन से 30 डिग्री का है, ठीक है जी। तो अब आप बताएं उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। पेपर में ये, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो। कोई दिक्कत? जब थीटा जो होता है उसके सामने वाले को P बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, और इसे H बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? गलत कर दी कि? ओके, सॉरी शक्तिमान। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने वैल्यू लिखी है, ये 20 दे दी आपको, ठीक है। ये निकालना कितनी दूर बंधेगा। आओ, पोल की हाइट, खंबे की हाइट निकालनी है। हम सोचे खंबे की दे रखी, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ये गिवन हो तो ये निकल जाएगी, ये गिवन तो ये निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इधर, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल और सोना चांदी तोल। देखो इधर, ये आपको याद करना है, और वैल्यूज आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है, उन दोनों का यूज करेंगे। वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है बताइए जरा? H और P। H और P किस में आता है? साइन। कॉसेक से भी आंसर आ जाएगा, साइन से भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी बच्चा? 30 डिग्री। और साइन क्या होगा बताओ जरा? AP अपॉन में AC।
साइन 30 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, एच एच की वैल्यू 10 मीटर। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर रखा है सबने? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखना, इसे सामने में लिख देता हूं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कह रहा है ए ट्री इज ब्रेक डाउन टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन अपार्ट बैंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा इसमें तो डायग्राम दे रखा आपको, ये डायग्राम है ना इसका बेटा? फर्स्ट वाले का था। ओहो हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक 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 हवा चली, हवा चली, एक हवा क्यों चलेगी भैया? बहुत तेज हवा चली। अब ठीक है, तो बहुत हवा चली, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच इज द 8 मीटर। देखो बच्चा, हवा चली और पेड़ झुक गया, झुक नहीं गया भैया, टूट गया। टूटा नहीं, लगा हुआ है, झुका। तो यहां से टहनी, ये टहनी टूट के ऐसे हो गया, अभी आपने कहा ना टूट के बैंड हो गई, बैंड हुई है। ठीक है, झुक गए। पहले टूटी ना हो। ठीक, मतलब वो टूट के वहां पे अटकी रही और वो नीचे चढ़ गई। ऐसे मान लो। अब ए बी और सी, एंगल कितना बनना जमीन के साथ? 30 डिग्री। और जहां से, हाँ जहां पे वो लगी उसका डिस्टेंस कितना? 8 मीटर। 8 मीटर। 8 मीटर। अब देखो, अब सुनो, अब आएगा क्या बेटा? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा बताओ जरा? वो निकालनी पड़ेगी ना। BC प्लस, अबे पहले मान तो लूं, होगा क्या? BC प्लस AC, इसमें कोई डाउट? हाइट ऑफ द ट्री भाई दोनों। अब देखो BC कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमारे पास देखो ये क्या है, AC या BC, चलो कोई भी निकाल लेते हैं। पहले ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये और ये किस में अलाई करता है? 10 30 डिग्री। क्या आएगा बच्चा? P अपॉन BC अपॉन AB। और BC की वैल्यू हमें नहीं पता। इक्वेशन 1। ठीक है, या पे यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब उसके बाद हम लेंगे, हमें क्या H और B किस में है? cos 30। तो देखो जरा क्या होगा, H क्या हमारा? AC अपॉन में, और cos 30 की वैल्यू AC। √3 अपॉन पक्का ना? ठीक है, उल्टा लिख देगा मैंने, बेस आएगा। तो बोल भी नहीं रहे इतनी देर से, हम तो जानबूझ के गलती किए थे यूं। 8 अपॉन में AC। ओहो, तो क्या होगा भैया? 16 अपॉन में, भाई यू यहाँ पहुँच जाएगा, यू यहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब इन दोनों को पुट कर दो वहाँ। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, BC की वैल्यू कितनी है हमारी? 8 अपॉन में, और AC की वैल्यू LCM और 16 और 8। जब कभी भी √3 अपॉन में आता तो क्या करते हैं? रसमलाई। आंसर। कोई दिक्कत? छाप रखा है सबने? क्यों? नोट तो करा सबने। बस बस देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। 3 जो है बच्चा, उसमें ना बस पढ़ने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, मगर डायग्राम मतलब दो डायग्राम बनेंगे और हो जाएगा। कह रहे कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, है ना?
5 साल के बच्चों के लिए एक स्लाइडिंग वो जो होता है देखा होगा, फिसलन पट्टी जिसे बोलते हैं हिंदी में। अरे बच्चे झूलते रहते हैं ऐसे करके ऊपर चढ़ के। अच्छा ठीक है। सी प्रिफर टू स्लाइड टॉप ऑफ द हाइट। एक की उसने हाइट बनाई कितनी बच्चा? 0.5 मीटर। बच्चा लिखा हुआ है 5 साल का लिखा है बच्चा। तो नहीं टॉप ऑफ हाइट 1.5 मीटर एंड 5 साल इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ कितना बच्चा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन हु वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। दूसरा कितना है? थोड़ा और बड़ा होना चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, चलो। इसका एंगल 60 डिग्री। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब है ना, टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सबकी स्लाइड की लेंथ निकालनी है ना। लिसन इधर, पी आर हमें फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ, और उसके बाद हमें फाइंड करना है ए सी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बताओ, कौन सी वैल्यू लें? पहले भैया पी, देखो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? अब बताओ पी और एच किस में है? साइन साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री। पहले हम छोटे वाले बालक के लिए कर लेते हैं, 1.5 फुट की, 1.5 फुट ये के लिए, तो 1.5 फुट का 1.5 मीटर है ना। तो कितना होगा बेटा? पी अपॉन एच, ए बी अपॉन में इसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 का दूना एसी आ गया। फिसलन पट्टी इतनी लंबी बनाएगा वो। दूसरा है ना, यहाँ पे लिख लो आप, चाहे इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी शक्तिमान, साइन 60 है ना, आर क्यू अपॉन में पी आर, साइन 60 की वैल्यू। और यू क्या है? थ्री है ना, और थ्री की पता नहीं ठीक है, उसमें वीडियो में आ रहा है, देखना। आ रहा है। तो पी आर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 अपॉन में √3। ज़्यादा ज़्यादा इससे क्या करोगे? रस मलाई। तो √3 3 दूनी के, देखना अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो ज़्यादा √3 की वैल्यू रखोगे और कुछ नहीं, है ना। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पढ़े। देखो बेटा, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी की बुक उठाएं, मैं लिख देता बोर्ड पे, कर देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ईजी है। देखो एक ये हमें टावर दे रखा है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, और उसकी वो क्या है, लेंथ कितनी दूरी पे है वो? 30 मीटर। एंगल 30 और दूरी 30 है ना, विच इज 30 मीटर ओवर द फुट ऑफ द टावर। देखो ये पॉइंट जो है वो कितना है आपका? 30, ये सी है। ठीक है, यहाँ तक को डाउट? ठीक। अब उसके बाद हमें कह रहा है टावर की क्या करो? हाइट निकालो। तो सिंपल सा लॉजिक है। किस में लग गया? इन ट्राइंगल ए बी सी। तो 10 कितना आएगा बच्चा? भाई 10 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे ये और ये चाहिए, ये गिया वो किस में है आपका? 10 में। पी अपॉन बी। भाई थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी होता है। ये क्या होता है? बी होता है। ये क्या होता है? एच होता है। ठीक है, तो क्या आएगा? ये मेन मुद्दा है कि समझने वाली बात है कि किसमें कौन सी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 10 30 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ज़्यादा √3 नीचे आया तो क्या करना है? रसमलाई। तो √3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सबने नोट कर रखा है ये? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
5 जो है बेटा कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो है हमारी क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड इतना। फिर जो पतंग उड़ा रहा था उसने क्या करा, कभी करा था आपने देखा होगा कि जब पतंग उड़ाते रहो सुन्न हो जाती है एकदम पतंग, है ना, सुन्न आती है तो क्या बात है, बात तो सही कह रहे हो। तो उसके बाद क्या करते हो आप, पत्थर में लगा के उसे चरखरी को छोड़ देते हो और पतंग उड़ती रहती है एकदम, है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं, ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए, मान लो 5 मिनट के लिए मान के चलो, ठीक है, वैसी स्थिति में क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद वो उड़े जा रही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और उस जो धागा था, स्ट्रिंग थी, उसकी इंक्लिनेशन जमीन के साथ कितना है, 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्टैक, मतलब मान के चलो उसमें कोई ढिलावट नहीं है, एकदम खिंची हुई है वो, है ना, और उसकी लंबाई बतानी है आपको, ठीक है। हाँ, तो रब कर देते हैं इसमें, देखिए जरा अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, सेम डायग्राम बनेगा, है ना जी, सेम डायग्राम बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है ना, ए बी और, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा कितना है, 60 मीटर एबव, यानी कि ग्राउंड से कितने मीटर पे ऊंचे ऊपर उड़ रही है पतंग भैया, और ये एंगल कितना बनना है, और इसकी हमें x मान लो, लंबाई निकालनी, ठीक है। तो देखो h अगर थीटा ये है तो ये क्या है, ये क्या है, तो h और p किसमें है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या करेंगे बच्चा, साइन 60 डिग्री क्या होता है, p अपॉन ए बी अपॉन में 60 की वैल्यू ए बी ए सी डिग्री, हाँ तो डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा 120 अपॉन में √3। इसको क्या करोगे, रसमलाई, तो कितना आएगा 3 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समस्या है तो बताएं। 5 तक तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई है बात, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा राम राम।